3। नमस्कार, मैं दीपक कुमार डी गुमिया चैनल से। दोस्तों, आज बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे साथ हमारे अग्रज ज्योतिषाचार्य जो ज्योतिष विद्या के काफ़ी जानकार हैं, आपको आज ज्योतिषी के बारे में समझने और सीखने का मौका मिलेगा। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए सर। जी, मेरा नाम आचार्य राजीव है। मैं पटना का रहने वाला हूँ। बिल्कुल। और देखिए, ये पाटलिपुत्र की धरती से काफ़ी बड़े बड़े विद्वान आर्यभट्ट जैसे लोग हुए हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि ज्योतिषी जो विद्या है, ये आज फिर से और भी ज़्यादा पॉपुलर होते जा रही है। तो इसके बारे में कारण बताइए सर कि ये फिर से पॉपुलर होने के क्या कारण हैं? देखिए, ऐसा है, ज्योतिष भारत की प्राचीन विद्या है और ये टोटल विज्ञान से जुड़ा हुआ है, साइंस से इसका संबंध रहा है। तो प्राचीन काल में ये बहुत उन्नत अवस्था में ज्योतिष विज्ञान होता था। इसकी अलग से पढ़ाई लिखाई भी होती थी और काफ़ी लोग रुचि लेते थे। कालांतर में जब इस देश पर विदेशी आक्रांताओं का आक्रमण हुआ और जब विदेशी लोग आकर यहाँ पर राज करने लगे, तब जो है इस विद्या में थोड़ा है जो ह्रास हुआ और लोगों की रुचि इसमें कम हुई। पुनः देश के आज़ाद होने के बाद लोगों ने इसके महत्व को समझा और आज इस पर बहुत तरह का शोध भी हो रहा है नया, और इसका है जो काफ़ी प्रचार प्रसार हो रहा है। बिल्कुल। जैसा कि आप जान रहे हैं कि BHU जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर एक सब्जेक्ट के रूप में ज्योतिषी को पढ़ाया जा रहा है। तो उस सब्जेक्ट को जो है काफ़ी पॉपुलैरिटी मिल रही है। तो मैं वही जानना चाहूँगा कि इसे सब्जेक्ट के रूप में आप किस तरह देखते हैं सर? देखिए, सब्जेक्ट के रूप में जैसे आप इसे ये यूँ समझिए कि बहुत सारा जो देश 1990 के बाद जो आर्थिक उदारीकरण का दौर चला देश में, तो बहुत सारा सब्जेक्ट का ऐसा पढ़ाई होने लगा कि पहले है जो बच्चे नहीं पढ़ते थे, जैसे कि कंप्यूटर साइंस हो गया और भी प्रकार का चीज़ हो गया। चूँकि पहले कंप्यूटर था ही नहीं, तो कंप्यूटर साइंस का महत्व लोग नहीं समझते थे। बिल्कुल। पहले लोग है जो केवल साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स जानते थे, लेकिन इसी में एक नई विद्या आ गई और इसमें कंप्यूटर साइंस में जैसे फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री तीनों का ये समावेश है। बिल्कुल। इसी प्रकार ये जो ज्योतिष जो है, ये बहुत ही इसका विस्तृत विषय है और इसके माध्यम से लोग बहुत सारे चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और आने वाले अपने जो है, आप यूँ कहिए कि बुरे समय से या कुछ समय का जो बुरा प्रभाव होता है, उससे बच सकते हैं और बचने का प्रयास कर सकते हैं। इसीलिए आज इसकी महत्ता और ज़्यादा बढ़ गई है। बिल्कुल, बिल्कुल सर। सर, जैसे कि ज्योतिषी जानने वाले लोग तो कम हैं ही हैं, इसकी जो मतलब कि प्रचार प्रसार भी है वो सामान्य लोगों के बीच में नहीं है। तो इसलिए कभी कभी विरोध का स्वर भी उठता है। कुछ लोगों से सुनने के लिए मिलता है कि सब्जेक्ट के रूप में से क्यों पढ़ाया जाना चाहिए। तो जैसा कि आपने बताया कि ये बिल्कुल क्यों ज़रूरी है ये बताया, तो सर आप ये बताइए कि जो विरोध करते हैं इनका, उनको समझाने के लिए, प्रचार प्रसार के लिए और क्या किया जाना चाहिए? नहीं, ये बहुत ही अच्छी बात है। किसी भी चीज़ का है जो पक्ष और विपक्ष दोनों होना चाहिए। विरोध को मैं बुरा नहीं मान सकता, बिल्कुल, लेकिन इसको समझने वाली बात है। जैसे कि जो लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं या जिनको जानकारी नहीं है, अज्ञानतावश इसका विरोध करते हैं, लेकिन जब उन्हीं को ज़रूरत आ जाती है या उनको आवश्यकता आती है, तो वो फिर जो है वो ज्योतिष के शरण में जाते हैं या फिर माध्यम उसका अलग अलग भी हो सकता है। अब इसमें भी कई एक विद्याएँ आ गई है, जैसे अपनी प्राच्य ज्योतिष जो है वो तो अलग है ही। अब वेस्टर्न का है जो न्यूरोलॉजी सिस्टम भी आ गया है, उसके अनुसार ही बहुत सारा चीज़ होता है। एक छोटा सा सिंपल उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि आज बीपी के लिए लोग दवा खाते हैं। बीपी एक आम बीमारी हो गई है, ब्लड प्रेशर जिसको बोलते हैं। बिल्कुल। तो बीपी के लिए लोग दवा खाते हैं। तो हमारे ऋषि मुनियों ने इन सारे विषयों पर बहुत पहले ही विचार विमर्श किया था और इसका निदान भी उन्होंने सर्वजन के लिए ही किया था। तो सर्वजन के पास इतना समय नहीं था कि बहुत डीप में जाकर वो इन चीज़ों को समझता,
तो उन्होंने कहा कि आप रविवार के दिन नमक खाना छोड़ दीजिए। तो रविवार के दिन सूर्य का प्रभाव रहता है, ये साइंस भी सिद्ध कर चुका है। तो रविवार को नमक नहीं खाने से सूर्य का जो नेगेटिव प्रभाव है वो लोगों के बॉडी पर कम पड़ता है और पॉजिटिव प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। तो इस वजह से बीपी की जिनको समस्या है उनको काफ़ी आराम मिलता है बिना दवा का। तो ये तो बिल्कुल आम जनता का चीज़ है और आम जनता की ज़रूरत का चीज़ है, इसमें बिल्कुल। कहीं भी कोई दो मत नहीं है। तो बिल्कुल जैसा कि आपने देखा आचार्य सर से हम लोगों ने ये सीखा कि देखिए चीज़ें जो हैं सामान्य जन में पहले से मौजूद हैं और विषय के तौर पर जान करके हम इसे और भी अच्छी तरीके से अपने जीवन में ला सकते हैं। और जो भारत जो पारंपरिक विद्या है उसका यूज करके भारत और भी ज़्यादा डेवलप नेशन जो बनने की प्रगति की राह पे हम लोग अग्रसर हैं, उसको गति को हम लोग और भी तेज़ कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं इस इंटरव्यू को समाप्त करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और खुशी हुई कि हम अगले भी आपसे जब मौका मिलेगा तब आपसे ज्ञान की कुछ बूंदें लेने की कोशिश करेंगे। मैं दीपक कुमार डी गुमिया चैनल की तरफ से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे अपना प्यार दें। धन्यवाद।